वेलकम बिग गाइस। तो आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो इस तरह है कि हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब फ़ाइल में हम स्टोर करेंगे और फिर उस फाइल को हम फिर एक्सेस करेंगे, डिस्प्ले करेंगे या रीड करेंगे। पहले हम राइट करेंगे फ़ाइल में और फिर उसको हम रीड करेंगे। अच्छा, उसके लिए हम यहाँ पर बनाते हैं हैश इंक्लूड और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आई स्ट्रीम और यहाँ पर हमारे पास है एफ स्ट्रीम जो कि हमारे पास फाइल हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है। और फिर हमारे पास आ जाता है यूजिंग नेम स्पेस std और फिर एंट मेन आ जाता है। अच्छा, पहले हम फाइल को क्रिएट करेंगे। क्रिएट अ फाइल विद नेम किसके नाम से, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इन्फो के नाम से मैंने क्रिएट कर लिया। यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। अच्छा, क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो यूज़ होता है वो ऑफ स्ट्रीम हमारे पास यूज़ होता है, उसको हम नाम दे देंगे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। और यहाँ पर हम क्या यहाँ पर पाथ हम क्या देंगे, स्टूडेंट हम दे देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने स्टूडेंट दे दी और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक और मेथड को यूज़ करेंगे ios और ये डबल कॉलन यूज़ होते हैं ये। और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे एप मतलब अपेंड। इसको हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हम अपेंड करेंगे, मतलब ओल्ड डेटा भी स्टोर होगा और हमारे पास नया डेटा भी स्टोर होगा। अच्छा, फिर यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक फॉर एफ फाइल वर। अगर हमारे पास फाइल प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब अगर हमारे पास प्रेजेंट नहीं हुआ या फिर एग्जिस्ट नहीं हुआ इन कहाँ पर, इन डायरेक्टरी, मतलब अगर हमारे पास डायरेक्टरी या फोल्डर में हमारे पास इस पाथ का हमारे पास नहीं हुआ, .txt के नाम से हमारे पास नहीं हुआ, तो उसके लिए हम पहले यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे। अगर हमारे पास स्टूडेंट इन्फो के नाम से जो हमने बनाया है, यहाँ पर ये जो हमने बनाया है ये अगर हमारे पास इस पाथ का हमारे पास अगर प्रेजेंट नहीं हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे, फाइल नॉट फाउंड या एग्जिस्ट इन डायरेक्टरी या फोल्डर, यहाँ पर हम मैसेज को डिस्प्ले कर देंगे। अच्छा, अगर हमारे पास प्रेजेंट हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर हमारे पास अब हम उसके लिए लॉजिक लगाएंगे कि हाँ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को किस तरह। यहाँ पर हमारे पास हम इस तरह करेंगे कि हम कैलकुलेट करें कि कितने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, हाउ मेनी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन यू वांट, मतलब कितनी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर एक n के नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया जो कि इंटीजर डेटा टाइप है। यूज़र से इनपुट पर लेंगे एंटर हाउ मेनी, इसको ही यहाँ पर कॉपी कर ले, एंटर द वैल्यू दैट हाउ मेनी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन यू वांट, यहाँ पर हम दे देंगे और cn में दे देंगे n दे दिया। और यहाँ पर एक ऑपरेशन और करेंगे कि cn डॉट इग्नोर, यहाँ पर हम करेंगे cn डॉट इग्नोर हमने कर लिया। अच्छा, ये हमारे पास इस तरह यूज़ होगा कि हमारे पास एक स्पेस को ये जो कि एक यहाँ से स्पेस लेता है, जब हम दूसरा एक और परफॉर्म करेंगे, एक और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये स्पेस लेता है। तो ये इसलिए यूज़ होता है कि स्पेस को इग्नोर कर लेता है या फिर रिमूव कर लेता है। अच्छा, अब हम यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप किस तरह लगाएंगे, फॉर एग्जांपल आई से मैंने लगाया 0 से हमारे पास स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, कहाँ तक हमारे पास होंगी, n तक होंगी और फिर इसको इंक्रीमेंट कर लेंगे। अच्छा, उसके लिए स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, नेम होना ज़रूरी है और रोल नंबर एंड मार्क्स होना ज़रूरी है। अच्छा, ये हमारे पास हो गए। अब हम यूज़र से इनपुट लेंगे, एंटर योर नेम, हम यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पर गेटलाइन जो मेथड है उसको हम यूज़ करेंगे cn और यहाँ पर नेम दे देंगे और फिर यहाँ पर दूसरा मैसेज डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पर एंटर योर रोल नंबर। अच्छा, यहाँ पर यूज़र की रोल नंबर को यहाँ पर हम इंटर करेंगे और फिर यहाँ पर उसकी मार्क्स,
योर एंटर योर मार्क्स। यहाँ पर यूज़र की जो मार्क्स होंगे उसको हम यहाँ पर एंटर करेंगे या फिर वो यूज़र एंटर करेगा। अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहाँ पर एक और भी यूज़ करेंगे, सी एन डॉट इग्नोर के नाम से। हमने यहाँ पर, क्योंकि ये स्पेस देगा जो हमें नहीं चाहिए। अच्छा, जो हमने फ़ाइल बनाया किसके नाम से बनाया है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, इसके नाम से जो हमने फ़ाइल बनाया है, अब हम उसमें ये सब शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट क्या कर देंगे कि जो नेम है वो हमारे पास है नेम, और जो हमारे पास जो रोल नंबर स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो हमारे पास क्या है, रोल नंबर। और जो हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, स्पेस जो रोल नंबर, और फिर हमारे पास आ जाता है मार्क्स जो है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे मार्क्स। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट के लिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर एक मैसेज को हम डिस्प्ले करेंगे कि सक्सेसफुली राइटेड स्टूडेंट, या फिर यहाँ पर मैसेज सक्सेसफुली राइटेड इन फाइल स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास फाइल स्टूडेंट है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि इस फाइल में हमारे पास राइट हो गए। अच्छा, फिर यहाँ पर लूप से हम बाहर आ जाएंगे, और जो हमने फाइल बनाया है स्टूडेंट इन्फो के नाम से, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम क्लोज कर लेंगे। क्लोज कर लिया। अब हम इसको रन कर लेते हैं कि ये किस तरह रिएक्ट करता है। अच्छा, यहाँ पर अब हम एंटर करेंगे कि किस तरह मतलब कितने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं 2 को एंटर करता हूँ कि 2 की स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन जो स्टूडेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर एंटर करेंगे, तो ये कह रहा है कि सक्सेसफुली राइटेड, तो ये हमारे पास राइटेड हो गए। अब हम इसको देखते हैं कि स्टूडेंट का जो टेक्स्टी फॉर्म है ये हमारे पास राइटेड हो गए। अब हम दूसरी की इन्फॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक दूसरा स्टूडेंट है और उसका रोल नंबर फॉर एग्जांपल 35 और मार्क्स जो है उसके ये है, तो इसकी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। यहाँ पर भी हमारे पास आ गई। तो ये हमारे पास राइट का हमारे पास प्रोग्राम था। यहाँ तक हमारे पास राइट का प्रोग्राम था कि किस तरह हम स्टूडेंट की फ़ाइल को बना सकते हैं और उसमें वैल्यू डाल सकते हैं, और फिर उन वैल्यू को अब हम उस वैल्यू को हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, रीड करेंगे। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अब हम रीड करेंगे इस फाइल को, या फिर यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर अब हम किसको यूज़ करेंगे, यहाँ पर एफ स्ट्रीम को हम यूज़ करेंगे। जब हमें कंसोल पर यहाँ पर कुछ चाहिए होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ स्ट्रीम को यूज़ करेंगे, या फिर फाइल को हम जब रीड करते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एफ स्ट्रीम को यूज़ करेंगे। एफ स्ट्रीम हमारे पास हो गया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास फाइल का नेम होगा रीड इन्फो के नाम से, और जो यहाँ पर हमारे पास नेम हो गया ये डबल कोट में जो है हमारे पास, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इस फोल्डर को हमने कॉपी करना है। मतलब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने डिस्प्ले करना है। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास हो गया, और यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे इफ़ द फाइल वर नॉट प्रेजेंट। अगर हमारे पास फाइल प्रेजेंट नहीं है तो उसके लिए उसी सेम लॉजिक को हम यूज़ करेंगे कि जो रीड इन्फॉर्मेशन है अगर वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे कि फाइल नॉट फाउंड इन डायरेक्टरी में हमारे पास फाइल प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर इंडेल कर देंगे। अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए फिर यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। अच्छा, अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो उसके लिए अब हम यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और जो प्री प्रोसेसर डायरेक्ट है, इसको एक और को भी यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ जो कि स्ट्रिंग है। अच्छा, यहाँ पर हम स्ट्रिंग डेटा टाइप से एक वेरिएबल लेंगे, लाइन इसकी जगह आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो, और यहाँ पर वाइल लगाएंगे, और वाइल में हम गेट लाइन मेथड को यूज़ करेंगे। और जो हमारे पास ये जो फोल्डर है, ये जो हमारे पास फाइल है, इसको यहाँ पर दे देंगे,
इसको यहाँ पर दे देंगे और फिर हमारे पास जो लाइन हमने लिया है इसको यहाँ पर दे देंगे और फिर हम क्या करेंगे कि सी आउट करेंगे ये लाइन को हम सी आउट करेंगे और फिर इंडेल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास हो गया और यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे कि सक्सेसफुली रीडेड द स्टूडेंट फाइल। जो स्टूडेंट फाइल है वो हमारे पास सक्सेसफुली रीडेड हो गया, सक्सेसफुली डिस्प्ले हो गया या रीडेड हो गया। अब जो हमने बनाया है उसको क्लोज भी तो करना है, तो हम यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पर जो लॉजिक है इसको समझ लेते हैं कि हम क्यों गेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास सारा जो हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ होगा हमारे पास स्ट्रिंग हालत में हमारे पास पड़ा हुआ होगा, तो इसलिए हम जो स्ट्रिंग डेटा टाइप भी स्ट्रिंग लेते हैं और गेट लाइन मेथड भी यूज़ करते हैं कि गेट लाइन मेथड मल्टीपल जो जितनी भी कैरेक्टर होंगे उसको ये डिस्प्ले करता है। जो हमारे पास इसमें जो हमारे पास स्पेस है, ये स्पेस को कैलकुलेट मतलब अगर हम CN मेथड को उस पर हम नहीं जाते, जस्ट सिर्फ गेट लाइन मेथड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ताकि हमारे पास सारा जो हमारे पास कैरेक्टर है वो डिस्प्ले हो जाए। यहाँ पर जो लॉजिक यूज़ हुआ है वो इस तरह यूज़ हुआ है कि जो रीड हमारे पास फोल्डर है, ये जो हमारे पास है, ये जो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमने बनाया है उसमें जो हमने स्टोर किया है और ये जो हमारे पास है, इसको हम कह रहे हैं कि जितना भी हमारे पास है ये लाइन में कन्वर्ट करो, इस लाइन में, और लाइन को फिर डिस्प्ले करो और फिर यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करो और यहाँ पर इस फोल्डर को क्लोज कर लो, इस फाइल को क्लोज कर लो। अच्छा, अब हम इसको रन कर लेते हैं। रन करने के बाद ये दोबारा हमसे क्या मांग रहा है, हमसे मांग रहा है कि कितने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 2 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए। दोबारा हम एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एंटर कर लिया, यहाँ पर रोल नंबर एंटर कर लिया, यहाँ पर मार्क्स एंटर कर लिए, तो ये फर्स्ट स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो राइट हो गई, मतलब स्टोर हो गई फाइल में। अब हम दूसरी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एंटर करते हैं और यहाँ पर जो स्टूडेंट का जो हमारे पास रोल नंबर है वो हो गया और यहाँ पर उसके मार्क्स भी हमारे पास हो गए। तो यहाँ तक हमारे पास सक्सेसफुली राइटेड, मतलब 2 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को पहले हमने राइट कर लिया, जो हमारे पास ये जो हमने पहले किया था ये हमने राइट किया। अब हमने रीड करना था, जो हमारे पास इस फाइल में पड़ा हुआ था हमने इसको रीड करना था। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमारे पास आ गया कि ये जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है और ये जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है और बाकी भी हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो गई, क्योंकि ये जो पहले थे वो डिस्प्ले हो गए और ये जो बाद में जो हमने अभी हमने एंटर किए थे वो भी हमारे पास डिस्प्ले हो गए। तो इस तरह हम ये हमारे पास छोटा सा प्रोग्राम था कि स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन को हम किस तरह कितने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए और फिर उन स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को हम एंटर करेंगे, नेम, रोल नंबर और मार्क्स को, और फिर वो हमारे पास किस तरह फाइल क्रिएट होगा, फाइल में किस तरह हमारे पास स्टोर होंगे और फिर उन फाइल को हम किस तरह हम यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो ये हमने देखना था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।